पूर्व एमएलसी रामबली सिंह चंद्रवंशी का बयान। बिहार में होने वाले उपचुनाव को लेकर एमएलसी जनसुराज के वरिष्ठ नेता रामबली सिंह चंद्रवंशी ने कहा, बिहार में 4 जगह पर उपचुनाव है। चुनाव में एक बात उभरकर सामने आ रही है। बिहार में 2 गठबंधन है, एक महागठबंधन और एनडीए गठबंधन। कई पार्टियां इसके अंदर समाहित है और तीसरी कोर्ट बनाने के लिए जनसुराज की खड़ी हो गई है। महागठबंधन में परिवारवाद की प्रकाष्ठा दिखाई दे रही है। बेलागंज की सीट पर सुरेंद्र यादव पिछले कई वर्षों से कब्जा किए थे। उनके एमपी बनने के बाद सीट खाली हुई तो उनके सुपुत्र को दे दिया गया, इसलिए वहां के लोगों में आक्रोश है। परिवारवाद कब समाप्त होगा? युवा मतदाता में बेचैनी है कि इससे निजात मिले। रामगढ़ में देखा जाए तो राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह है। कभी वह रामगढ़ से प्रतिनिधित्व करते थे, उसके बाद उनके बेटे सुधाकर सिंह करते थे। सुधाकर सिंह को एमपी बनने का मौका मिला, उसके बाद चौथे बेटे को टिकट दे दी गई। यह भी परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। एनडीए में देखेंगे तो जीतन राम मांझी जो उस सीट से प्रतिनिधित्व करते थे, मांझी ने अपने बेटे को मंत्री बनाया, अपने भी केंद्र के अंदर मंत्री है। अब अपनी बहू को भी विधानसभा का टिकट दे दिया। अब इंडिया भी इससे अछूता नहीं है। परिवारवाद की प्रकाष्ठा से सभी पार्टियां इसमें लिप्त है। कोई पार्टी मुक्त है, वह जनसुराज पार्टी है। जनसुराज पार्टी आज इसको मुहिम बनाकर या अन्य जो मुद्दे जो पहले भी प्रशांत किशोर ने अपने पदयात्रा के दौरान कही थी, उन सब बातों को लेकर के 4 उम्मीदवार के साथ खड़ी है। 4 उम्मीदवार की स्थिति क्या होगी यह आने वाला समय बताएगा। अभी जो हालात है उससे सबसे अच्छी पोजीशन में जनसुराज है। जनसुराज परिवारवाद से मुक्त है। जनसुराज का जो अब सपना है, बिहार में हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। बिहार को किसी मानक पर जांचेंगे तो हर चीज पर बिहार फिसड्डी नजर आती है। 4 जगह उपचुनाव है, जनसुराज की क्या रणनीति है, किस तरह तैयारी है? देखिए, बिहार में 4 जगहों पर उपचुनाव है। उपचुनाव में एक बात उभर कर सामने आ रही है कि बिहार में 2 महागठबंधन है। एक महागठबंधन, दूसरा एनडीए बड़ा गठबंधन है और कई पार्टियां इस गठबंधन के अंतर्गत समाहित है। और तीसरे पार्टी के रूप में आज तीसरी कोन बनाने के लिए जनसुराज भी खड़ी हो गई है। तो पहला गठबंधन जो है महागठबंधन का, उसमें आप देखेंगे कि परिवारवाद की प्रकाष्ठा दिखाई दे रही है। अब परिवारवाद क्या है? जैसे लें आप बेला की सीट, तो बेला के सीट पर सुरेंद्र यादव जी पिछले कई वर्षों से कब्जा किए हुए थे। अब वह उनके एमपी बनने के बाद खाली हुआ तो उनके सुपुत्र को दी गई टिकट। तो वहाँ लोगों में आक्रोश है कि यह परिवारवाद कब समाप्त होगा भाई। खास करके युवा वर्गों में, युवा जो वर्ग मतदाता हैं, उनके अंदर एक बहुत बड़ी बेचैनी है कि इससे निजात मिले। दूसरी बात आप करेंगे तो चले जाएं रामगढ़ में, तो वहाँ भी जो प्रदेश के अध्यक्ष जगदानंद सिंह जी हैं, कभी रामगढ़ से वो प्रतिनिधित्व करते थे। उसके बाद उनके बड़े बेटे, मंझले बेटे करते थे सुधाकर सिंह जी। सुधाकर सिंह जी के बाद फिर मौका मिला एमपी बनने का उनको, तो फिर उनके चौथे बेटे को उसे टिकट दी गई। तो यह भी परिवारवाद की प्रकाष्ठा है। दूसरी तरफ आप एनडीए में आपके देखेंगे तो जीतन राम मांझी जी जो उस सीट से प्रतिनिधित्व करते थे पहले, उसके बाद जीतन राम मांझी जी ने अपने बेटा को भी बिहार के अंदर मंत्री बनाए हुए, अपने भी केंद्र के अंदर मंत्री हैं, अपने समधन को बनाए हुए हैं। और उसके बाद फिर छोटे बहू को भी विधानसभा में टिकट दे दिया। तो यह एनडीए भी इससे छूता नहीं है। तब परिवारवाद की जो प्रकाष्ठा है, ये सभी पार्टियां इससे लिप्त है। सिर्फ अगर इससे कोई मुक्त है तो वह जनसुराज पार्टी है। तो जनसुराज पार्टी जो है आज इसको मुहिम बना करके, या अन्य जो मुद्दे पहले भी प्रशांत किशोर जी ने अपने पदयात्रा के दौरान कही थी, उन सब बातों को लेकर के जनसुराज जो है आज मैदान में 4 सीट के साथ खड़ी है, 4 उम्मीदवार के साथ। अब 4 उम्मीदवार की स्थिति क्या होगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन अभी जो हालात है उसमें सबसे अच्छी पोजीशन में जनसुराज है, क्योंकि जनसुराज के परिवारवाद से मुक्त है। और जनसुराज का जो सपना है कि बिहार में हम सत्ता परिवर्तन नहीं व्यवस्था परिवर्तन की बात करते हैं। बिहार में जो सब चीज़ों में, चाहे बिहार किसी मानक पर आप इसको आप जांचेंगे, हर मानक पर बिहार आज फिसड्डी नज़र आती है, पीछे नज़र आती है।
चाहे वो प्रति व्यक्ति आय की बात कर लें, चाहे वो शिक्षा की बात कर लें, स्वास्थ्य की बात कर लें, या जितने भी तरह के कारक हैं, फैक्टर्स हैं, उस पर देखेंगे कि बिहार आज पीछे है। तो बिहार की सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार के हम उन विकसित राज्यों में खड़ा करें जहाँ पर बिहार का हक है। तो इसलिए सब बिहारी लोग समझ रहे हैं कि जनसुराज को ही वोट दे करके हम वह सपना को साकार कर सकते हैं। इसलिए जनसुराज के उम्मीदवार कौन है यह महत्वपूर्ण नहीं है, जनसुराज का जो सपना है बिहार को बदलने का, वह बड़ी बात है।